हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9th इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में आप बेसिक्स पढ़ चुके हो कि यूक्लिड ने क्या करा था। यूक्लिड ने जितनी भी सारी थ्योरीज थी सबको इकट्ठा करके उसने एलिमेंट बनाया और एलिमेंट को उसने 13 पार्ट्स में डिवाइड करा, जिसका नाम उसने बुक्स दिया। और फिर उसने क्या करा कि दो पार्ट्स में डिवाइड करा उसे। फर्स्ट वन इज एग्जाम्स एंड सेकंड वन इज पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स और एग्जाम्स के बेसिस पे ही हम लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको ट्रू फॉल्स भी बताना है, साथ में आपको रीजन भी देना है। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, सो इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये मेरा एक पॉइंट है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करी, तो क्या ये सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हो आप इस पे, या और भी बना सकते हो? तो बेशक हम और बना सकते हैं। जैसे कि मान लो इस डायरेक्शन में भी लाइन हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है और इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो मल्टीपल डायरेक्शंस में हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइंस कितनी होगी, तो इसकी अगर हम बात करें तो कितनी होगी, डेट वुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, आप रीजन क्या दोगे, सिंस थ्रू अ सिंगल पॉइंट P, जैसे हमने इसका नेमिंग कर लेते हैं, बिलो infinite number of lines can pass। ठीक है, सो अगर हम जैसे कि हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक पॉइंट से क्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकती है। ठीक है, सो ये हमारी असम्पशन रॉन्ग है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, सो नेक्स्ट वन पे आते हैं। सेकेंड वन क्या कह रहा है वो, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट से होकर काफ़ी सारी लाइंस गुजरती है, मतलब ऐसी लाइन कि वो इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करे। जैसे मेरे पास अगर मैं बात करूँ, ये एक लाइन तो ये है। ठीक है, सो क्या हम ऐसी दूसरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए निकले। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इन केस फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो सिर्फ इस पॉइंट को टच करके निकलेगी, बट इस पॉइंट को नहीं कर पाएगी। अगर मैं यहाँ पे भी करके चलूँ तो भी इस पॉइंट को करेगी बट इसको नहीं, ऐसे करूँ तो इस पॉइंट को करेगी बट इसको नहीं। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, कि दो पॉइंट्स को टच करके जाने वाली सिर्फ एक ही लाइन होती है, एक से ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन can be passed in the given figure. It can be seen that there is only one single line that can pass through
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P एंड Q। सॉरी, यहाँ पे हमारे पॉइंट्स क्या हैं, A एंड B। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इन दो पॉइंट्सों को गुजरने वाली सिर्फ एक ही लाइन है, तो यहाँ पे हमारी अजम्पशन जो उसने क्वेश्चन में बोली थी वो क्या है, फॉल्स है। तो अब पॉइंट नंबर थर्ड पे आते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड में वो कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बेसिक्स में, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। ये मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक टर्मिनेटेड लाइन है, जैसे ये है मेरे पास टर्मिनेटेड लाइन A एंड B, तो जैसे नेक्स्ट वाली में मैंने क्या करा, इसको प्रोड्यूस कर दिया। ये एरो क्या दिखाता है कि इंडेफिनेटली प्रोड्यूस हो रही है। सो येस वी कैन से अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस। सो लेट AB be a terminated line. It can be seen that it can produced indefinitely on both the sides। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो यस, इसका आंसर भी क्या होगा, ट्रू। अगर दो सर्कल्स आपस में इक्वल है, जैसे अगर हम बात करें दो राइट एंगल्स की, ठीक है, तो जब दो राइट एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एंगल्स इक्वल है ना, तो उनका मेजरमेंट क्या होता है, इक्वल। तो इसी तरह अगर हम बात करें दो सर्कल्स की, अगर दो सर्कल्स इक्वल है डेट मीन उनका रेडियस भी इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या होगा, रेडियस और उनका सर्कमफ्रेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो क्या होंगे आपस में, सॉरी रेडियस तो उसने बोला ही है कि देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो अगर दो सर्कल्स इक्वल है तो उनका सर्कमफ्रेंस भी इक्वल होगा, और अगर सर्कमफ्रेंस इक्वल है तो उनका रेडियाई भी इक्वल होगा। ठीक है, सो यस इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन द सेंटर एंड circumference will coincide, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, और अगर वो कोइंसाइड करते हैं एंड हेंस द रेडियाई विल आल्सो बी इक्वल। तो अगर दो सर्कल इक्वल है तो वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, और कोइंसाइड करेंगे तो इट मीन्स क्या होगा कि उनकी रेडियस भी क्या होगी, आपस में इक्वल होएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर इफ़ AB इज इक्वल्स टू PQ एंड PQ इज इक्वल्स टू XY देन AB इज इक्वल्स टू XY। ठीक है, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखो कि अगर ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल तो ये भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ट्रू। ठीक है, हम रीज़न में हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ गिवन दैट AB एंड XY आर two terminated lines। ठीक है, एंड both are equal to third
लाइन पी क्यू। ठीक है, जैसे कि हम इसमें रीज़न में क्या लिख सकते हैं कि जैसे यूक्लिड की जो एक्सियम होती है हमारे पास, यूक्लिड्स एक्सियम्स स्टेट्स दैट थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another. Therefore, the lines AB is equals to PQ and PQ is equals to XY. Hence, AB is equals to XY will be equal to each other. ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये है कि गिवन द डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर देयर अदर टर्म्स डेट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। ठीक है, सो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है पैरेलल लाइंस। सो हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो डेफिनेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि पैरेलल लाइंस आप लोगों को पता है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ चुके हो और बेसिक्स में आपको पता ही है कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो एक दूसरे के पैरेलल होती है और जो कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती है। सो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इफ़ द परपेंडिकुलर if the perpendicular distance between two lines is always constant, then these are called पैरेलल लाइन। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर हम दूसरे वर्ड्स में लिखना चाहें तो इन अदर वर्ड्स, मतलब इसके अलावा अगर आप और क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, द लाइंस which never intersects each other are called parallel lines। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, तो थर्ड अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो थर्ड डेफिनेशन में, तो थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है, या दो पॉइंट भी आपके पास बहुत है। ठीक है, तो आप इनको भी कर सकते हो। सो जैसे कि अगर हम इसका ड्रॉ करके दिखाना हो अगर, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे पैरेलल लाइंस का, यहीं पे करके दिखा देते हैं इसी के नीचे, तो ज़्यादा इजी रहेगा। This is L, this is M, सो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, थ्रू आउट एनी पॉइंट क्या है, सेम है,
और अगर हम देखेंगे तो ये दोनों लाइंस अगर आगे भी अगर हम लोग इनको क्या करेंगे, इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करेंगे, तो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या होती है हमारे पास पैरेलल लाइंस। सेकंड क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, सो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, तो जैसे कि परपेंडिकुलर लाइंस में आपको पता तो है ही कि जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल, सॉरी इट्स परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, सो इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ टू लाइंस intersect each other at 90 degree, then these are called perpendicular lines। और क्या लिख सकते हैं, और तो इसके अलावा आपके पास कोई डेफिनेशन है नहीं ऐसी, आप यही एक लिख सकते हो कि जब दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे कि ये है, ये दूसरे एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये लाइन ले लो आप ए, इस लाइन को ले लो आप बी, तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो दीज आर द परपेंडिकुलर लाइंस। थर्ड वन था हमारे पास लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन drawn from any point to any other point is called a line segment। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, जैसे कि एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो जैसे फोर्थ वन आता है, इसके बाद फोर्थ वन क्या था हमारे पास, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होती है, it is the distance between the centers of a circle to any point is called, any point lying on the circle। ठीक है, इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, तो जैसे कि एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ड्राइंग पे मत जाना, ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी। तो वो क्या कह रहा है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जैसे ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है, सो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। जैसे सर्कल के ऊपर ये एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इट इज़ कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो क्या था हमारे पास, स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, a square
is a quadrilateral having all sides of equal length and all angles of same measure, that is 90 डिग्री। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है? इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी सारी साइड्स की लेंथ क्या हो? इक्वल हो, एंड ऑल एंगल्स ऑफ सेम मेजर, और सारे जो एंगल्स हो वो क्या हो? 90 डिग्री के हो। मतलब ये जो चारों एंगल्स है चारों के चारों क्या हो? जिसके 90 डिग्री के हो और सारी साइड्स आपस में क्या हो? इक्वल हो। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और वीडियो के एंड में भी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।